छोड़ो कल की बातें, कल की बात नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। कौन? हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। कौन बनाएगा भारत देश को? राम राज्य की कल्पना कौन करेगा? हम करेंगे। लड़ेंगे नहीं तो कर पाएंगे आपस में। पूरा समाज हम एक करने के लिए हमारा उद्देश्य है। हम इस काम को करेंगे। मसाली जोयो के नहीं जो पास हुआ वो बात मसाली जोयो ने एना मसालिया में 10 डिब्बी रहे भाई। આપણે તમને બી ખબર હું રહી જે બી રહી મને ખબર ને હાથ આડ તો નક્કી થોડું કે ભાઈ પણ જીરું રાઈ મીઠી મિર્ચ નમક ધનિયા જે બી રહે હવે એને મેટું બી આવે નમક બિલકુલ હસતું આવે માની લો હે ને પણ નમક ને નાખો તો 1 કરોડ ની રસોઈ બનાવો ने एम कहो कि नमक की जरूरत नहीं। टेस्ट आवेगा नहीं आवेगा ने एम सनातन की हर एक समाज मसालिया वजू है। आपकी सबनी जिम्मेवारी है कि सनातन का बेस्ट टेस्ट करवा हुआ है तेहेता मसालियों से भेगो થઈ ગયો ને એને હા એક વાત है कि मसालियों रे में इस पड़े ने भेगो થવાનો अधिकार भी नहीं ने वकेरવાનો अधिकार भी नहीं रहेगा। अलग अलग व्यवस्था ना तौर में सब अलग है। एक को भाटिया बनाया एक को दर्जी बनाया पण ई समझवा के वार कोण कापतो आने बनाई उसने वो तो नानो आईमा मजन जरूर नहीं। दर्जी मारे हाथे भाई ब्राह्मण है पण ई दर्जी नु काम करी जो हर एक व्यक्ति की बहुत महत्व है नहीं महत्व जिंदा ने पूरा ने खबर पड़ी जाएगा कि हमारा सनातन समाज ना हर एक व्यक्ति नो महत्व है। एम दाड़े सनातन ने અને આના દેશ में राम राज्य आबादी को कोई रोकी नहीं सकेगा साहब। आ बात क्या है? अब एक वस्तु कहूं नादिया में कई वस्तु माते कथा थी थी मैं तो मारो उद्देश्य पूरा करवावे हूं उद्देश्य हो एक करवाना। काफी तकलीफें आवेगा समाज में ने तमन नहीं आवेगा तमे तो तालिया वगाड़ी छूटी जाओगा भाई। अगर जागी गया तो खरा ने तो एना पुटी प्रहार जे आवेगा मारा क्लास में पण यकीन करजो आने कफन मानी निकलियो के जे भी अंजाम आवेगा कबूल करूंगा पर समाज में एक करवानो काम करे छोड़ूंगा नहीं એટલે बहुत मोटी मोटी तकलीफें आवे आपने हाथे में ज्यादा रूबरू नहीं थियो। यहाँ में चौपाई ली थी कि राम राज आवेगा तो राम राज की निशानी हूं एम क्यों तो कि जाति पाति धन धर्म बड़ाई प्रिय परिवार सदन सुखदाई आज सब वस्तुएं समाज ने अलग करेगा। गरीबी अमीरी समाज ने अलग करेगा जाति पाति समाज ने अलग करेगा धर्म भी समाज ने अलग करेगा। कई धर्म अलग करेगा एम कीधु कि जे धर्म नाम माते कट्टर અને કટાર લઈને હેડેંગા એવા ધાર્મિક વ્યક્તિને પણ સમાજથી બહાર કરવો અને તે સમાજને એક ન થવા દે। એટલે જાતિ પાતિ ધન ધર્મ બડાઈ प्रिय परिवार सदन सुखदाई सब तजी रही उरलाई। इन सब का अभिमान न करे जाति का नहीं पाति का नहीं धन का नहीं धर्म का नहीं बड़ाई का नहीं परिवार का नहीं इमारत का नहीं किसी भी बात का अहंकार नहीं करेगा। उस समाज में राम राज्य की स्थापना होगी साहब सभी के लिए सभी समाजों के लिए सभी समाजों के लिए। आज रुपये की बात मत करना। आज रुपया किसी भी व्यक्ति के पास अपार हो सकता है लेकिन समृद्धि होना और सन्मति होना दोनों में बहुत फर्क है। अकेली इमारतों से हमारा समाज सुरक्षित नहीं हो सकेगा। आप सुनो कि एक समाज नहीं सब समाजों का समर्पण चाहिए इसमें। मैंने इसलिए इसको कहा कि मसालिया है ये सनातन धर्म को आज 500 बरस के बाद तो राम को वापस हम मंदिर में बिठा रहे हैं। आप सोचो
500 बरस हो गए भाई, और 500 बरस में कितने लोग आंखों से थक गए देखते देखते कि कब राम आएंगे हमारे देश में, कब राम को हम वापस बिठाएंगे। अनेक टाट અને મીડિયામાં આખા દેશનો ને આખા વિશ્વનો માલિક ભારતની ધરતીમાં તો જન્મ લેવા ફૂટી પણ એક ટાટ ને પડેલા હતા ભગવાન રામ। ભાઈ તો હવે ખબર પડી હશે બને કા મંદિર બની ગયું એટલે 500 साल तक सूधनी थी। અને આના દેશનું દુર્ભાગ્યના પ્રતિ ઓર કહું કે મોટી મોટી શંકરાચાર્યની પીઠ ને પણ મતી હજી લગન એટલી સાફ નથી થઈ કે પોતાના અહંકારને કારણ દેશનું આટલું મોટું સામ્રાજ્ય ઊભું થઈ રહ્યું એ બી નથી। આ તમે વિચાર કરો સનાતન ના મહિના હું વ્યાસપીઠ ઉપર એટલે બોલી રહ્યો। શંકરાચાર્યની પીઠ ભગવાન बहुत ઊંટી है, એની પીઠ ને ન મને પણ એના પીઠ ઉપર બેહીને વક્તવ્ય જે મલવું જોઈએ સમાજને। समाज आपका बहुत आदर करता है तो आपको भी समाज में, अरे मेरा ये कहना है कि देश की सरकारों ने कर दिया ये बहुत बड़ी बात है। अगर मोदी जी ने नहीं किया होता, ध्यान रखना मैं बीजेपी कांग्रेस करने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन इस बात को अगर इस देश के साधुओं ने उस समय कर लिया होता तो इनको नहीं करना पड़ता। लेकिन कोर्ट में गए, 500 साल का हमारा संघर्ष रहा और उसके बाद कोर्ट में भगवान के जन्म के साक्ष्य देने पड़े। और किसने दिए साक्षी? राम का वकील कौन बना कोर्ट में? राम भद्राचार्य जी महाराज। उन्होंने कोर्ट में वेदों से, ऋचाओं को, उपनिषदों से, पुराणों से, एक प्रज्ञा चक्षु महापुरुष देश का जो आंखों से जन्मजात अंधे हैं, और उन्होंने वेदों से और उपनिषदों से ऋचाओं को खोलकर सुप्रीम कोर्ट के वकील के सामने रखा। और वकील के द्वारा जब जज को सुनाया गया सारी बात, और पता चला कि एक अंध व्यक्ति, एक साधु, सनातन धर्म का एक वो साधु जो जन्मजात अंधे हैं, और उस महापुरुष ने जब ये बात कही कि राम की साक्षी के सुप्रीम कोर्ट में जब दलील दी, और जब जज को सिग्नेचर करने पड़े कि राम का जन्म इसी देश में, इसी धरती पर, अयोध्या में और इसी जगह पर हुए थे, वो सुप्रीम कोर्ट ने माना। लेकिन हम लोगों को अभी तक पता नहीं है कि देश में साधु परंपरा और राजनीति ने मिलकर कितना बड़ा काम कर दिया। ध्यान से सुनना इस बात को, बटना मत। अभी मैं सुन रहा था, आप इसमें बोल रहे थे कि हमारे गांव में दिवाली है। ये दिवाली 10 महीने 12 महीने रहनी चाहिए। वो तब रहेगी जब सब समाजों का समन्वय एक होगा साहब। इसलिए सनातन को बचाने के लिए इतना मुझे जो कहना था सो मैं कह चुका हूं। थोड़ी देर के लिए 1-2 भजन मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, लेकिन मेरी विनती रहेगी, मैंने आपसे क्या बोला कि मैं समाज की आपकी न मालाएं पहनने के लिए आया हूं, न आपके शॉल ओढ़नी है, न मुझे आपके लिफाफे लेने हैं। कोई प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। अब इन कलाकारों के साथ मुझे बैठना था, ये मुझे पता नहीं था। हमारे कुष्मन जी आर्य और नरोत्तम पुरी जी गोस्वामी ये मेथवाला से पधारे हैं। मेरा भी पहली बार आपसे परिचय हो रहा है, और संगत परमात्मा की कृपा से यहाँ गई। मैं सोच रहा था कि कोई एकाध उस पे तबला लूप लगाकर कोई एकाध भजन करवा दूंगा या संकीर्तन, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये पहले से, और विचारों में ये भी था कि ये थोड़ा बहुत अगर कुछ कर लिया होता तो ठीक रहता। ऐसा मैंने सोचा था पहले से कि ये कुछ साज बाज लगा दिए होते तो मुझे भी ठीक लगता ही। और यहाँ पर माँ की कृपा से पहले से ये सब तैयार है। तो ये मुझे, मेरे लिए, मैंने बोला ना कि जब आदमी न मांगे तब बिना सोचे मिल जाता है उसको, मांगे उससे ज्यादा मिलता है। हमने मंदिरों से केवल मांगा है, हमने देश की सरकारों से केवल मांगा है, हमने अध्यात्म और भगवानों से केवल मांगा है। अब हम देने का संकल्प करें। राष्ट्र को थोड़ा समय दीजिए, थोड़ी समझ दीजिए, थोड़ी समृद्धि दीजिए, थोड़ा सा समर्पण दीजिए, थोड़ा सा सहकार दीजिए, और थोड़ी सी समरसता बनाइए साहब। देश निश्चित वापस अपने गौरव को विश्व गुरु बनेगा ये भारत। और मैं समय दे रहा हूं आपको आज यहाँ टामटिया की धरती पर बैठकर। 2031 भारत के लिए विश्व गुरु का समय है। 7 साल 2031 भारत के लिए विश्व गुरु का समय है। सनातन की गूंज पूरे विश्व में खिलेगी। आज भी मुसलमान मान रहे कि हमारे बाप दादा राम थे, हमको पता होना जरूरी है सिर्फ। ठीक है, अब राम आ रहे हैं तो मैं शुरू वहीं से करूं।
सनातन के मूल में महादेव है और महादेव जगत का बाप है और माँ जगदम्बा जगत की माँ है। भव भव विभव पराभवकारिणी विश्व विमोहिनी अनिरुद्ध स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्व श्रेयस्करी सीता न तो हमरा वो मेरी झोपड़ी के संदेश अयोध्या पहुंचाना। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाएंगे राम आएंगे। झोपड़ी के भाग आज जाएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे राम
कुल मिलाकर बात यह है कि देश में जो अभी एक सुकून बढ़ रहा है, ये रोशनी है ना। अच्छा, अभी मुझे एक बात तो बताओ कि 22 जनवरी को कितने दीपक जलेंगे इस गांव में? कितने दिए जलाओगे? असंख्य। बोलो आप। हर घर पे एक दिए की बात है, हर घर 21 दिए जलाएगा, इतना मुझे आप वचन दो। 21 दिए 22 जनवरी को हर घर 21 दिए जलाएगा। ताली बजाने के बाद नहीं जलाए तो देख लेना, क्योंकि मुझे पता है तालियां मिलती है, लेकिन ताली खाली होती है सर, ताली में कुछ नहीं होता। हो लाई वतन हो लाई गेम करनी करो। 21 दीपक अपने घर में कौन कौन जलाएगा वो मुझे हाथ खड़ा करके मुझे साधुवाद साधुवाद साधुवाद। 21 दीपक राम की साक्षी में सब जलाना साहब। हम चलते हैं बोलते हैं राम की राह पे जाना है, लेकिन अंदर से प्लान हराम की राह पर जाने का होता है। समाज एक नहीं हो पा रहा, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। व्यक्ति के व्यक्तिगत हित जब तक उसको आड़ में आएंगे तब तक वो राष्ट्र का हित नहीं कर सकता है। और जिस दिन व्यक्तिगत हित समाप्त हो जाएंगे, साहब आज मैं फिर कहूं, मेरे देश के उस सम्राट का नाम लेना चाहूंगा, मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत जिसकी माँ 8x8 के रूम में रहे, जिसके भाई आज भी पेट्रोल पंप पर और बंगाली का काम करे, ऐसे देश का मेरा सम्राट अगर काम कर रहा है तो उसके पीछे आज रिजल्ट आया। भारत देश को इतना बड़ा साम्राज्य मिला है कि विश्व के पटल पर भारत क्या कहेगा उसका आज वजूद हो गया सारे विश्व के सामने, सारे विश्व के सामने। हम मिलकर एक अच्छा देश बनाए। ये व्यक्ति का व्यक्तिगत विचार है, वो किसको मत दे, हमें उसमें नहीं जाना, मतदान में नहीं जाना, वो दान है, वो दान तुम्हारी मर्जी करे वहां करे, लेकिन धर्म के नाम पर हम अलग नहीं होने चाहिए, हमारा बंटवारा नहीं होना चाहिए। आइए अब एक भजन और प्रस्तुत करो, उसके बाद फिर मुझे भी जाना होगा। महिमा तुम्हारी भोले काज सुधारे, काज सुधारे, काज सुधारे भोले भगतन के रखवारे, मतवारे रखवारे मतवारे के बम बम भोले शंकर गले में लागू गले में नागू।
भगवान महादेव को भोलेनाथ ने कहा है। तो रावण जैसे आतताई व्यक्ति ने भी साधना के बल पर लंका और कुबेर का खजाना ले लिया भगवान से। भगवान इतने बोले हैं कि रावण जैसा व्यक्ति भी, इसलिए इसमें लिखा है भक्त रावण को तुमने लंका दी। लेकिन यही प्रॉपर्टी, यही पूरी की पूरी सोने की लंका रावण जब चला गया, आसुरी वृत्ति का नाश हो गया और राम राज्य आ गया, तब भगवान राम ने वही की वही सारी जो भगवान महादेव ने रावण को दिया था, वो सारा का सारा, पूरा का पूरा रावण को मारने के बाद राम का हो जाता था। जिस राजा को मार दिया उसके ऊपर उसका काबिज हो जाता थे, वो कब्जा कर लेते थे वो। लेकिन राम की उदारता देखना कि भगवान शिव ने जो रावण को दिया था, वो रावण के बाद भगवान राम ने विभीषण को दे दिया। ले, ये तेरी प्रॉपर्टी है, तेरे तक होनी चाहिए। इसलिए सुंदरकांड अगर आप गाते हो तो सुंदरकांड में लिखा है, जो संपत्ति शिव रावण नहीं दिन दिए दसमात। 10 मस्तकों का हवन करके जो रावण पूजा करता था, और उस 10 मस्तकों के हवन के बाद जो मिला था भगवान शिव से, जो संपत्ति शिव रावण ही दिन दिए दसमात, सोई संपदा सकुच नहीं। वही संपत्ति, सोई संपदा विभीषण ही, सकुच दिन रघुनाथ। भगवान ने उसको अर्पण करके दिखे, मैं तुझे ज्यादा तो कुछ नहीं दे सकता हूँ, लेकिन ये लंका का राज्य तिलक मैं तेरा कर रहा हूँ। इसलिए राम राज्य आया, भक्तों का राज्य तिलक है। ये सब युवाओं से मेरा विनती है कि हमें किस रास्ते पर जाना है वो हमें तय करना है। कोई हमें बताने के लिए नहीं आएगा, और जो आएगा वो हमें बांटने के लिए आएगा, एक करने के लिए नहीं आएगा। और एक बात कह दूं, इकट्ठे हो रहे हैं हम बहुत, हर आयोजन में इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन इकट्ठा होना पर्याप्त नहीं है, एक होना पड़ेगा। इकट्ठे होने के बाद तब तो इकट्ठा होना पर्याप्त है, लेकिन इकट्ठा होने के साथ में एक होना पड़ेगा। ठीक है, 2 मिनट केवल। भक्त रावण को तुमने आप सब गाएंगे साथ में। आप सब लोग, आप सब लोग गाएंगे मेरे साथ में। एक राष्ट्र को अर्पण कर दे हम यहाँ से, एक आहुति सबकी ओर से।
एक बार गाएंगे, ये आहुति देकर अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, लेकिन एक बार आप सब लोग गाएंगे। दिल दिया सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत ध्यान रखना, समाज बिखरे नहीं, समाज टूटे नहीं, समाज को संवारनी कैसे है। फिर एक वખત કહીને જાઉં, હેત તો મસાલીઓ ભેગો થઈ જાય એવી નથી કામનું, નહીં તો આપણે એમ જ વિચાર કરો કે સબ અલગ અલગ રાખો તો એક થેલીમાં હેત તો ભેગું કરી દો, રોજ નાખી દો, કેમ કે નાખવું હેતું પડે, મીઠું નાખવું પડે, મરચ નાખવું પડે અને રાઈ નાખ, પણ એક થેલીમાં હેતું મિલા એટલે જે મયની વ્યવસ્થા है, વિષમતા નહીં है, એની વ્યવસ્થાને સમજી એ મસાલીઓ એક રહેવું જોઈએ। એના માટે ગંભીરતા થકી વિચાર કરવાનો है, સબને મળીને આની આહુતિમાં ભાગ આલવાનો है અને 22 તારીખને એટલી શાનદાર તરીકેથી સેલિબ્રેટ કરવાની है કે આખો વાગડની ધરતી ઉપર ટામટિયાનું નામ ઓર ઉજાગર થઈ જવું જોઈએ। મને વિશ્વાસ અલાવો એટલો હા। અને 22 તારીખે बहुत મોટા આયોજનની પૂરી આના આયોજનની પાછી કઈ બી કલ્પના કરજો કે મોટો એક રામ રેલી નીકળે, તમારી ભલે બાઇક થકી નીકળે કે કઈ બી થકી નીકળે અને 21 દીવા હર ઘરને લગાડવાના है, એટલું ધ્યાન રાખજો। એની રોશની થકી રામની રોશની આવેગા। પ્રણામ, बहुत बहुत साधुवाद आप सबने। અને કઈ મારાથી મોટું ભૂલાઈ ગયો તો કઈ માથે લો નથી ભાઈ। हाँ मैं माफी भी मांगू, केम के कारण के कार्य करवा निकळ्या ने मुको कार्यक्रम करवा तो निकळ्यो ने कार्य करवा निकळ्यो, मारो काम है आ काम नहीं करूं એટલે પણ મને ને જેટલા જવાઈ શકે એટલે જઈને કામ કરવાનું એટલે આપ જેટલો આટલો ખૂબસૂરત તરીકેથી આને સબ કરી રાવો ના 22 ફેરસી કરજો અને 22 તારીખના આયોજનને ભવ્ય દિવ્ય બનાવજો ને આખી સમાજને એક રાખીને હેડવાનો સંકલ્પ મૂળ ધ્યાન રાખજો। અને એનામે બે વસ્તુઓ એક કરેંગા તમને, एक भजन ने बीजो भोजन। सदैव सब समाज मलिन हाथे मलिन करवानो भजन અને ભોજન, આ બે સંગત ને પંગત હાથે થઈ એટલે લીલા લહેર થઈ જાયગા પૂરા વાગે।